अस्सलाम मैं इमदाद सुमरो। तब्दीली सरकार वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को लग पता गया होगा कि वाकई जब बारिश होती है तो पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। मगर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान या उनकी हुकूमत पानी नहीं हुई। जो कराची की बारिश का मजाक उड़ाया करते थे, इस्लामाबाद में 2 घंटे की बारिश लेकिन खूब बारिश हुई है। बारिश रिकॉर्ड, तारीखी रिकॉर्ड टूटे हैं। 20 साल के बाद इतनी ज़्यादा बारिश हुई है तो जाहिर है ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। लेकिन हुक्मरान वो पानी होते हैं जिनके अंदर, समझ रहे हैं ना कुछ। तो हुआ यह है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने आज वो शहबाज शरीफ का जो हद तक इज़्ज़त का दावा था, जिसमें उन्होंने इमरान ख़ान के लिए दायर किया था, इमरान ख़ान ने उन पर इल्ज़ाम आयद किया था पानामा केसेस के दौरान कि जी पानामा का मुकदमा वापस लेने के लिए वो जो साकिब निसार साहब और उससे पहले वाले अदलिया वगैरह सारा कुछ मामला, सारा तारीख़ है। तो उसमें उनको कहा गया था, इमरान ख़ान ने कहा था कि उन्हें शहबाज शरीफ ने 10 अरब रुपए की है पेशकश। तो उस पर अब वो अदालत में उन्होंने जवाब जमा करवा दिया है हद तक इज़्ज़त के दावे का। और उन्होंने कहा कि जी नहीं, उन्होंने मुझे बराह रास्त नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ ने पेशकश नहीं की थी, उमर फ़ारूक नामी शख्स के ज़रिए की थी। यानी अब खान साहब पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आता हूँ मैं, लेकिन पहले ज़रा ये मौसम जो है ना बड़ा जालिम हुआ है। लाहौर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बादल काफ़ी दिनों से। रोज़ाना हबस होता है, शाम को ये आलम होता है, देखें ज़रा बादल अभी ये कुछ कम हुए हैं, काली काली घटाएँ छा जाती हैं और हवाएं चलती हैं, खूबसूरत मौसम होता है। और हम लोग छत पर आकर बैठ जाते हैं कि जी अब कोई बारिश हुई, अब हुई नहीं होती। परसों तरसों हुई थी थोड़ी सी बारिश, लेकिन वो लाहौर में जो बारिशें, इमरान शफकत साहब लाहौर की जंपल हैं, तो वो कहते हैं कि जी लाहौर में जो बारिशें हमने देखी वो नहीं होती। और जो लाहौर में मैंने बारिशें देखी इस साल वो भी नहीं हो रही। लाहौर में बारिश होती है और फिर वो घटाएँ छाती हैं और बादल बरसते हैं और फिर हर तरफ जलथल एक हो जाता है। लेकिन इस बार अभी उतनी बारिश नहीं हुई, शायद इमरान ख़ान के डर की वजह से कि इमरान ख़ान ना लॉन्ग बूट पहन कर आ जाए, तो इस वजह से शहबाज शरीफ पहना करते थे। तो इस्लामाबाद में जो हुआ है वो बड़ा अफसोसनाक इस हवाले से कि वहाँ पे नुकसान हुआ है, लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ है। वहाँ पर E11 सेक्टर पूरा का पूरा डूब गया है। मैंने ट्वीट भी किया था, और क्योंकि मुझे ज़रा कुछ थोड़ा सा, मैं जिस इलाके से हूँ दादू, और मेरा गांव बलूचिस्तान और सिंध के संगम पर है, तो वो जो गोरख हिल स्टेशन वो हमारे इलाके में ही आती है। तो वहाँ पे पहाड़ों से जब बारिश, बरसाती नाले, दरिया, जो जिनको दरिया कहते हैं, बरसाती नाले होते हैं लेकिन बड़े बड़े बरसाती नाले फिर उनको दरिया कहते हैं, जैसे नाला लई हो गया, नाला कोरंग हो गया, इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, और नाला समा हो गया, दरिया समा हो गया। लाहौर के साथ नाला एक, नाला डैक सियालकोट से आते हैं, और लाहौर का रचना टाउन और वो शाहदरा के उस तरफ जितनी आबादियाँ सारे के सारे डुबो देते हैं। और मैं जब लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ आप GT रोड से सफ़र करें ना, तो आप एक चीज़ बड़ी दिलचस्प देखेंगे कि रेलवे पुल के ऊपर तो बहुत बड़ा एक रेलवे पटड़ी के ऊपर बहुत बड़ी क्रॉसिंग होती है, यानी पुल होते हैं नीचे से। और जब वो रोड आता है, सड़क आता है, तो सड़क के पुल नहीं होती, और उस जो पुल होती है रेलवे की, उसके साथ साथ आगे आबादियाँ होती हैं। वो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो बरसाती नाले थे, उनको पानी क्यों साल में आ जाए, दूसरे साल आ जाए, चौथे साल आ जाए, आना होता है पानी, तो वो उसके लिए बनाया जाता है। जिस तरह आप कराची का, मैंने पिछली बार आपको गुजारिश की थी कि अब मैं इस्लामाबाद और कराची को मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ या लाहौर को, क्योंकि जब कराची में बारिश हुई थी लास्ट टाइम, तो इमरान ख़ान साहब हुकूमत के सारे वज़ीर मुशीर जिस तरह बरसाती मेंढक होते हैं वो निकल के कराची पहुँच गए थे। कराची पहुँचे नहीं थे, मीडिया में आ गए थे कि ये देखें कराची डूब रहा है, ये हो रहा है। कराची में बारिश हुई थी कितनी उस वक्त 2020 में, 29 अगस्त 2020 में हुई थी, 484 मिलीमीटर बारिश हुई थी 9 घंटों में। और इस्लामाबाद में जो आज हुई है वो हुई है 330 मिलीमीटर बारिश, जिसने ऐसी तैसी फेर दी इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद के सारे इंतजामात नाकाम हो गए, और हुकूमत उसमें छुपने की कोशिश कर रही थी, क्लाउड बरस्ट हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। बाद में पता चला कि नहीं, क्लाउड बरस्ट नहीं हुआ, बादल नहीं फटे, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। 2001 में इस्लामाबाद में बारिश हुई थी 620 मिलीमीटर, तो ये उससे आधी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश है। चंद घंटों में इतनी ज़्यादा बारिश का होना, तो जिस वजह से मैंने आगाज़ किया था कि इमरान ख़ान को तो पता चल गया होगा कि वाकई जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। मुझे याद पड़ रहा है, आज इमरान ख़ान कहीं नज़र नहीं आए, उन्होंने एक ट्वीट कर दी है, लेकिन जब कराची का मसला था तो उसके लिए उनकी पूरी की पूरी काबीना मुतहरिक थी। साबिक सदर आरिफ अलवी साहब, मुझे याद पड़ रहा है कुछ साल पहले कराची में एक बारिश हुई थी
और वो कश्ती लेकर, और पैदल कश्ती, जिस तरह खोता रेडी लेकर चलते नहीं है बंदा, यानी घुटनों घुटनों पानी था और उसमें कश्ती लेकर वो जा रहे थे और तस्वीरें वगैरह चलवाई थी, जिस तरह वो एयरपोर्ट की तस्वीर सोए हुए। तो इस तरह का उन्होंने किया था। इमरान खान साहब, मुझे याद पड़ रहा है कि खान साहब ने क्या किया था कि शहबाज शरीफ साहब का दौर था, और शहबाज शरीफ के दौर में यहाँ लाहौर में ना लक्ष्मी चौक हर साल डूबता था। तो अब वो कुछ बेहतर हुआ है क्योंकि वहाँ ऑरेंज लाइन जो बनी है, तो उसके साथ साथ उन्होंने वो कर दिया था, उसका कुछ बेहतर कर दिया था निकासी का सिस्टम। बड़ा पुराना इशू था, अंग्रेज़ों के ज़माने से वो डूबता आता था। तो वो लक्ष्मी चौक में पानी खड़ा हो गया और खान साहब जो है वो वहाँ पहुँच गए थोड़ी देर के लिए और तस्वीरें वगैरह बनवाई, मीडिया को, ये देखे शर्म नहीं आती, शहबाज शरीफ को लॉन्ग वुड पहन के आता है, 30 साल से इनकी हुकूमत है और ये लाहौर डूब रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि 3 साल से तो इमरान खान साहब की भी हुकूमत है और इस्लामाबाद एक बारिश से इस्लामाबाद। ना हुकूमत का कसूर है, ना इंतज़ामिया का कसूर है, कसूर उस सियासत का है जो मैं यहाँ बयान करना चाह रहा हूँ। कसूर उस सियासत का है जो वज़ीर आज़म इमरान खान एंड कंपनी करती आई है। कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, कोई चीज़, यानी ये नहीं देखते कि भाई इस स्टेटमेंट के साथ क्या होगा, यानी उसका नतीजा क्या होगा। चाहे वो हसास मामला हो पाकिस्तान के, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, कोई भी। आपको याद होगा तालिबान जब पिछली बार, आज उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है तालिबान के हवाले से कि जनाब पाकिस्तान में भी खाना जंगी हो सकती है, अब तो हम ड्रोन हमले भी नहीं कर रहे, अब तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, तो फिर खाना जंगी कैसे हो सकती है। तो उस वक्त वो कहा करते थे कि जनाब नहीं, ये तो हमारे अपने ये है, वो जो भी, यानी कोई मौका महल। फिर बारिशें हों, गटर हों, तो गटरों तक, और यहाँ तक कि जब कराची में बारिश हुई थी पिछले साल, तो ज़ाहिर है बारिश इतनी शदीद थी तो फ़ौज की मदद तलब कर ली गई थी वहाँ पे। तो वहाँ पर फ़ौज गई तो उन्होंने कहा जनाब देखिए ना, सिंध हुकूमत नाकाम हो गई है, अगर कामयाब होती तो फ़ौज क्यों जाती। आज इस्लामाबाद रावलपिंडी में फ़ौज है, फ़ौज होती है इमरजेंसी के लिए है। अब जंगों वाला उस तरह का दौर तो नहीं रहा, लेकिन जब था भी, उसके अलावा भी फ़ौज की तरबियत होती है हर तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए, और सिविलियन जो इंतज़ामिया होती है उसकी मदद के लिए। ज़लज़ला होता है, बरसातें होती हैं, सैलाब होते हैं, कोई और आफत आती है, उसके लिए फ़ौज होती है, यानी मदद के लिए हमेशा उसकी तरबियत होती है। तो वहाँ जब कराची में फ़ौज जाती थी तो ये लोग जिसको लिटरली डांस करना शुरू कर देते थे। अब इस्लामाबाद में 2 माँ और उसका एक बच्चा वो डूब गए हैं घर के अंदर। इस तरह का वाक़या, ये अनोखा वाक़या है। डूब जाते हैं लोग, बारिश आती है, टोटल बहा कर ले जाएं और बात है, कमरे के अंदर पानी दाखिल हो जाना फिर डूब जाना। ये बलूचिस्तान में होता है, बलूचिस्तान में झुग्गियों में लोग रहते हैं, या वहाँ पर होता है, या बिल्कुल कोई बहुत बड़ा सैलाब आ जाए। हमारे यहाँ नए गाज है, वहाँ सैलाब आया था 95 में, और 2010 का सैलाब तो मैंने अपने कंधों पे संभाला हुआ था, अभी कंधों पे लिटरली वहाँ खड़े होकर 8-10-15 दिन बंदों पे। मैंने क्या, ज़ाहिर है हमारे पूरा शहर इलाके के लोग थे। तो वो उस तरह के जब सैलाब आते हैं ना, जो सुपर फ्लड होते हैं, तो सुपर फ्लड्स में या इस तरह के फ्लड्स में तो इस तरह होता है। लेकिन अब ऐसे बरसाती नाले बहकर आ जाएं और उसके बाद घरों में पानी दाखिल हो जाए और लोग डूब जाएं, ये इंतहाई शर्मनाक वाक़या और हुकूमत के लिए। और उसमें भी ये कि इंतज़ामिया को बता दिया गया हो कि घरों में पानी दाखिल हो रहा है, वो आए भी, CDA का स्टाफ पहुंचा भी, लेकिन उनके पास नहीं था कुछ, वो पानी निकाल नहीं सके थे वहाँ से। तो ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो मुसलसल वो अपने मुखालफों पर करते रहते थे, तो उनको आज पता लग गया होगा। शेख रशीद साहब भी नाला लई पर आज पहुँचे। शेख रशीद साहब अवामी आदमी है, वो पहुँचे थे, वज़ीर आज़म और उनकी बाकी काबीना गायब थी। शेख रशीद साहब अवामी आदमी ज़बान के हवाले से मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो लोगों में उठने बैठने वाले आदमी हैं, उनको अपना हल्का संभालना आता है। तो अपने हल्के के लिए वहाँ पहुँच गए थे, वहाँ थे। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत, इंतज़ामिया 330 मिलीमीटर बारिश के सामने नाकाम हो गई। अब वो ख़बरें चला रहे हैं कि जनाब पानी निकाल दिया गया, शहर को उसी हालत में बहाल कर दिया गया। शहर को इसी हालत में ही होना था। इस्लामाबाद पहाड़ों पर बना हुआ शहर है, पानी आएगा, पानी चला जाएगा। पहाड़ों से आता हुआ पानी कुछ देर रहता है। हमारे यहाँ जो 95 का सैलाब आया था दादू में, जोही में, उसमें यह हुआ था कि पानी आया, टक्कर मार के बंद को तोड़ा, जितनी बस्तियाँ उजाड़नी थी उजाड़ कर चला गया, और पानी पीछे से जैसे फ्लो ख़त्म हुआ 15 मिनट में पानी नीचे आ गया। तो पहाड़ों का पानी तो ऐसे होता है। लेकिन सवाल यह है कि पहाड़ों में आबाद शहर में जो नदी नाले हैं, उनके ऊपर आबादियाँ कौन बसा रहा है। हम इस्लामाबाद गए थे, जाते रहते हैं। तो लास्ट टाइम जब मैं आ रहा था, अब मैं, हमारे सारे दोस्त हम साथ थे, तो इस्लामाबाद से जब वापसी पे हम जो श्रीनगर हाईवे, कश्मीर हाईवे, मोटरवे की तरफ चढ़ रहे हैं, तो दोनों तरफ पहाड़ काटे जा रहे हैं
और सोसाइटीज़ बन रही हैं, बड़े बड़े प्लाजे बन गए। तो मेरे मुंह से निकल गया, दोस्तों को मैंने कहा यार ये इस्लामाबाद का हाल भी कराची वाला होने वाला है। उन्होंने कहा क्यों? मैं कह यार ये देखो, ये सारा का सारा बरसाती नालों के रास्ते हैं जहाँ पर ये आबादियाँ बन रही हैं। E11 कुछ दिन पहले तस्वीरें आई थी E11 की, थोड़ी सी बारिश हुई थी और मुझे फिर वो तस्वीरें देख के ना रमीज़ राजा साहब याद आ गए थे, क्रिकेटर, मतलब शानदार क्रिकेटर भाई, कमेंटेटर। तो वो रमीज़ राजा साहब ने इंडिया की एक तस्वीर पिछले साल कराची की बारिशों की वजह से इंडिया की एक तस्वीर शेयर की थी, और उसमें वो, क्योंकि जब बारिश का पानी होता है तो चाय सा पानी होता है, वो मटीला पानी होता है, तो उन्होंने कहा जनाब ये कराची वाले चाय पी ले। तो जब वो तस्वीर, जब कल परसों तरसों की बारिश थी, तो उस तस्वीर के बाद लोगों ने रमीज़ राजा को याद करना शुरू कर दिया कि रमीज़ भाई अब आप कहाँ हैं, अब आप, यानी एक ही तरह का माइंडसेट है ना। इमरान खान साहब के साथ क्रिकेट खेली है तो माइंडसेट उसी तरह का होगा। कुछ इमरान खान जैसे नहीं भी हैं, यानी सिर्फ प्रोपेगेंडा करना, मेरा मतलब मैं कोई और किरदार कुछ नहीं कर रहा, प्रोपेगेंडा करना कि इंडिया की तस्वीर है वो उठा के कराची की कह के लगा दी और बस। तो बहरहाल खान साहब को पता लग गया होगा कि भाई ज़्यादा बारिश आती है, ज़्यादा पानी आता है और कैसे फिर पानी बह जाता है। वो कहते हैं ना, जो पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह गया, तो पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह गया, लेकिन अब इशू ये है कि खान साहब को अपनी सियासत के तौर अतवार बदलने होंगे, इल्ज़ाम लगाकर फिर इल्ज़ाम साबित करने होंगे। ये तो ठीक है, बारिशों में आप कह देते हैं कि जनाब नाकामी हो गई, तबाही हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वो आप कह देते हैं। लेकिन इशू ये है कि जब आप मुखालिफ पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो साबित करें, फिर अगर बात की है तो फिर उस पर कायम भी रहें। इमरान खान साहब ने धरनों में बात की, धरनों से पहले बात की थी 35 पंक्चर की, उस पर जब वो अदालती कार्रवाइयाँ शुरू हुई तो उन्होंने कहा जी मैंने तो किसी से सुनकर ये बात की थी, मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया था, मैंने किसी से सुनी। तो उन्होंने कहा जी साबित करें 35 पंक्चर कहाँ लगे, वो साबित नहीं कर सके और इल्ज़ामात लगाते तो पूछते जी नहीं मैंने तो किसी ने मेरे कान में बात कर दी और मैंने कह दी। शहबाज शरीफ साहब ले गए आपके ख़िलाफ़ हतक इज़्ज़त का दावा, 4 साल आप उसमें अदालत में पेश नहीं हो रहे, अब पेश हो रहे हैं तो आप मुकर रहे हैं। और एक तरह से जो स्टेटमेंट है खान साहब की वो ये है कि जी मैं बस इल्ज़ाम अपना वापस लेता हूँ। इसको यूँ कहा जा सकता है कि जी मैंने ख़ुद नहीं कहा, मुझे किसी ने कहा था और वो मैंने बात आगे बढ़ा दी है। तो इस तरह करके खान साहब कर रहे हैं। तो खान साहब को हुकूमत करना भी सीखना आना चाहिए, और अगर मुल्क में कहीं जहाँ इनकी हुकूमत नहीं है वहाँ पर अगर कोई कुदरती आफत आती है तो उस कुदरती आफत को कुदरती आफत समझना चाहिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस्लामाबाद को अल्लाह सलामत रखे, लाहौर को सलामत रखे, पाकिस्तान के एक एक कोने को सलामत रखे। बरसातें हैं, ये मौसम है मानसून का, और यहाँ पे फ्लड आ सकते हैं कहीं पे भी हो, क्योंकि अब तो दुनिया देखें आप, लंदन ट्यूब में पानी चला गया, बेल्जियम डूबा हुआ है, इंडिया आधा डूबा हुआ है, जापान में सैलाब आ रहे हैं, चीन में सैलाब आ रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंज है, हालात हाथ से बाहर हो सकते हैं कहीं पर भी। तो इस्लामाबाद पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग किसी ने नहीं की, किसी ने हुकूमत को नाकाम नहीं कहा, किसी ने हुकूमत का इस्तीफ़ा नहीं मांगा। याद ज़रूर करवाया इमरान खान साहब को कि इमरान खान साहब ने ख़ुद, ये बाकी जो इमरान खान साहब के वज़ीर मुशीर तो वो करते रहते हैं ना वो मस्खरापन, लेकिन इमरान खान साहब ने ख़ुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी के उस बयान की नकल उतारी है कई बार जलसों में कि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। तो उम्मीद करते हैं कि खान साहब को समझ आ गई होगी कि कुदरती आफात या इस तरह के चैलेंजेस, अल्लाह ना करे अभी आफत नहीं आई कोई, लेकिन इस तरह के चैलेंजेस इंसान के कंट्रोल में, हुकूमत के कंट्रोल में। वो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिन्होंने ज़मीन के 200 फुट नीचे से यूँ 100 साल पहले ट्यूब चला दी थी, उनसे कंट्रोल नहीं होते जब बारिश अचानक आ जाती हैं। जर्मनी, जापान, फ्रांस, कोई मुल्क नहीं बचा इन बारिशों से, इस क्लाइमेट चेंज से। तो पाकिस्तान को अल्लाह महफूज रखे। सिर्फ इतनी गुजारिश है इमरान खान साहब एंड कंपनी को कि सियासत और आफत दोनों को अलग अलग रखें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।